क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा 10.9 से फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 34 माइनस 1 1 विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन 6x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। लाइन इज 6x माइनस वाई प्लस 1 6x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2 पॉइंट्स गिवन है बेटा 3 4 एंड 1 माइनस 1 1। तो आपने चेक करना है दोनों की पोजीशन कहाँ पर है, दोनों लाइन के ऊपर लाई करते हैं या दोनों के सेम साइड में या अपोजिट साइड में। तो उसके लिए क्या है बच्चों, x के प्लेस पर रख देते हैं 3 और y के प्लेस पर 4 और माइनस एज इट इज़ 18 और प्लस 4 22 माइनस 1 दैट इज़ 21 दैट इज़ पॉजिटिव। यानी कि केवल आपने साइन चेक करना है ये पॉइंट इसमें इंसर्ट करके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो माइनस 1 1 है वो यहाँ पुट कर देते हैं x के प्लेस पर। नेक्स्ट पॉइंट पुट कर देते हैं x के प्लेस पर -1 y के प्लेस पर 1 एंड -1 एज इट इज़ और ये आ जाएगा बेटा नेगेटिव -6 दैट इज़ नेगेटिव आ गया ये। और अगर डिफरेंट साइन आ जाए तो समझ लेना कि अपोजिट साइड में लाई करते दोनों पॉइंट। बोथ पॉइंट लाइज ऑन अपोजिट साइड्स टू स्ट्रेट लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 टू द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि 1 2 जो पॉइंट है आपका 1 2 पॉइंट, उससे आपने स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेट लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करवा देता हूँ। एक है रेडीमेड फार्मूला बेटा, कल की क्लास में मैं तो फर्स्ट इज रेडीमेड फार्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c विद इन मोड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। यानी कि x के प्लेस पर आपने क्या रख देना है 1 और y के प्लेस पर रख देना है 2 और बाकी सब कुछ एज इट इज़ विद इन मोड और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y अंडर द स्क्वायर रूट दैट इज़ 1 बाई रूट 2 यूनिट। ये आ गया फार्मूले से आंसर। और नेक्स्ट यूज़ करेंगे 11th और 10th के मल्टी कंसेप्ट। उसमें क्या करेंगे हम, उसमें जो है इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं और इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इसका पासिंग पॉइंट तो अपने पास ऑलरेडी है बच्चों। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इसका पासिंग पॉइंट अपने पास है 1 2। इसके स्लोप की ज़रूरत है बेटा, तो स्लोप इसका यूज़ करेंगे हम इस लाइन का जिसको मैंने L1 बोल दिया। L1 लाइन का स्लोप, L1 लाइन का स्लोप आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y और माइनस का साइन यहाँ पर यानी कि 1। तो ये इस लाइन का स्लोप आ गया। अपनी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि इसका स्लोप आ जाएगा इसका नेगेटिव भी और रेसिप्रोकल दैट इज़ -1। अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसको मैंने PA बोल दिया। PA लाइन की y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और -3 राइट साइड 0। ये इक्वेशन आ जाएगी PA की। और नेक्स्ट जो लाइन थी अपने पास गिवन उसकी इक्वेशन ऑलरेडी है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। x के प्लेस पर x की वैल्यू रखें अगर तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को 1/2। यहाँ रखा है मैंने इसमें 1/2 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x के प्लेस पर 1/2 रखूँगा मैं यहाँ पर माइनस वाई प्लस 2 एज इट इज़। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5/2। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5th। तीनों लाइन को आपने चेक करना है कि तीनों लाइन इक्विडिस्टेंट है या नहीं ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस जब आपने निकालनी है तो यहाँ पर एक्स वाई के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। सी का मॉडुलस अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में एक्स वाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस निकाली मैंने 10/16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 2। और यहाँ से डिस्टेंस निकाली ओरिजिन से 0 0 पुट किया 26/xy के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट किया तो 2 आ गया। यहाँ से भी -50 का मॉडुलस अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में 724 के स्क्वायर का सम का रूट किया 25। रूट कैंसिल होकर 25 और अपर पार्ट लोअर पार्ट कैंसिल होकर 2 यूनिट। तो देयरफॉर दीज लाइंस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन।
नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस c1 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 दो स्ट्रेट लाइन है आपके पास। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी इस फार्मूले से c1 माइनस c2 विद इन मोड डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट। यानी कि किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो ये फार्मूला आपने यूज करना है। ये कैसे यूज़ किया हमने, देखो जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने अगर फाइंड आउट करनी है तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पर कोई पॉइंट मैं लेट कर लेता हूँ, यानी कि वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज सेम। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर जितनी होगी यहाँ पर भी उतनी ही होगी, ओरिजिन्स यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये, इस तरह स्लैंट डिस्टेंस नहीं लेंगे हम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह क्या रहेगी, सेम। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस x1 y1 पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकाल देता हूँ और फार्मूला मैंने आपको बताया था ax1 प्लस बी वाई1 प्लस c2 विद इन मोड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आंसर आ गया, यानी कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस आ गई। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस मींस इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। अब फार्मूला मैंने अपर पार्ट में ये लिख रखा है, तो क्या करें अब, देखो x1 y1 पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस c1 इक्वल टू 0, दैट इज ax1 प्लस बी वाई1 इक्वल टू माइनस c1। तो c2 के प्लेस यानी कि इसके प्लेस पर क्या रखेंगे, c1। तो c2 माइनस c1 विद इन मोड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ये आ गया आंसर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बन जाएगा भाई c2 माइनस c1 विद इन मोड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब बेटा क्वेश्चन है पढ़ा, रिपीट कर देता हूँ। देखो किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस अपर पार्ट में रखना है और लोअर पार्ट में x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। अब ये फाइंड आउट कैसे की हमने, जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन हैं और इस लाइन के ऊपर या फिर इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले दिया और इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगी, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है, आप पहले यूज़ कर चुके इसको। एक्स वाई के प्लेस पर क्या रखना हमने, ये पॉइंट रखना है x1 y1 और विद इन मोड डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड देयर स्क्वायर रूट। तो अब जो है ये आंसर आ गया। तो ये कैसे आया, अब उसके बाद x1 y1 पॉइंट लाई करता है इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के ऊपर, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर मैंने x1 y1 रख दिया, तो ax1 प्लस बी वाई1 की वैल्यू आ गई माइनस c1। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दी, माइनस c1। तो c2 माइनस c1 आ गया विद इन मोड और यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट यूनिट्स, ठीक है ना। ये आंसर आ गया, आया समझ में आ जाए। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बच्चों, यही है कि दो पैरेलल लाइन के बीच की आपने डिस्टेंस निकालनी है। स्टेटमेंट में लिख देता हूँ 7th की, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी, 7th का फर्स्ट पार्ट है ये। c1 माइनस c2 करो या c2 माइनस c1 करो, मोडलस में लेना, ये नॉन नेगेटिव हो जाएगा। और लोअर पार्ट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई रूट 11 यूनिट। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी ये। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, 6 का था ये, फर्स्ट और 6 का सेकंड भी सेम टू सेम है। अब मैं अपने पास से लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम थी, मैं डिफरेंट करके लिख देता हूँ। देखो
जैसे कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब बताओ बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें हम। दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऐसा ही है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाले बताओ। 2 से डिवाइड करके। वेरी गुड। देखो जो अपना फार्मूला काम करता है वो केवल तभी करता है जब एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो। क्योंकि मैंने इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस आपको बताई थी। देखो यहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट मैंने क्या लिए, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई c1 माइनस c2 करो या c2 माइनस c1 और नीचे a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का रूट। a और b इस लाइन के एक्स वाई के कोफिशिएंट है और सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम ही है दोनों a और b। तो ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्स वाई के कोफिशिएंट आप बिल्कुल इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशंस में। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है पैरेलल लाइन के केस में। अगर ये पैरेलल लाइन नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम कर पाऊँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पॉसिबल है। या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बाई चांस ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता। अब इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 3x माइनस 2y और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइन के बीच की आपने डिस्टेंस निकालनी है और फार्मूला है c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 कोफिशिएंट ऑफ x 9 और स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 4/√13 यूनिट। तो यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का ये फार्मूला, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्स वाई के कोफिशिएंट आप सेम करेंगे। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, शो दैट द लाइन दिस इज मिड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। यानी कि इन दोनों की मिड पैरेलल है, ये दोनों की पैरेलल भी है और मिड पैरेलल भी है। तो एक लाइन है आपकी 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 और सेकंड लाइन है 5x माइनस 2y और प्लस 7 इक्वल टू 0। और एक लाइन जो है वो आपने प्रूव करनी है, ये बीच में कोई लाइन है 5x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8th। तो ये जो लाइन है ये बीच में ये आपने मिड पैरेलल प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे बताओ। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो देखो इन दोनों की पैरेलल है। ये देखो a1 बाई a2 करता हूँ मैं यहाँ पर। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये जो लाइन है ये दोनों की पैरेलल है। सेकंड मेथड है चेक करने का, इसका स्लोप आ गया 5/2, इसका स्लोप भी 5/2, इसका स्लोप भी 5/2। तो तीनों के स्लोप इक्वल हैं, तो दैट मीन्स तीनों क्या है पैरेलल। यानी कि जो मिड में है ये लाइन यहाँ पर, ये इन दोनों की क्या है पैरेलल। अब जो है आपने प्रूव करना है कि ये इक्विडिस्टेंट भी है, यानी कि मिड पैरेलल है ये। तो ये डिस्टेंस निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, 7 + 1 8 विद इन मोड डिवाइडेड बाई 25 + 4 अंडर द रूट, यानी कि √29। ये डिस्टेंस निकालेंगे तो 9 - 1 + 1 हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई 25 + 4 अंडर द रूट 8/√29। तो देयरफॉर दिस लाइन इज मिड पैरेलल टू दिस एंड दिस। ये था 8th क्वेश्चन। 9 देख सकते हो, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन दिस एंड दिस। उस पॉइंट का लोकस आपने फाइंड आउट करना जो इनका इक्विडिस्टेंट हो। हाँ लेट कर लेंगे उसको। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है आपकी x + y + 4 इक्वल टू 0 और दूसरी स्ट्रेट लाइन है 7x + y + 20, 7x + 20, 7x + y + 20, 7x + y + 20 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, एक पॉइंट का लोकस निकालना हो जो इनका क्या हो, मिड पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंट हो इन दोनों से। तो भाई इक्विडिस्टेंट हो, मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है, ये दोनों से इक्विडिस्टेंट है।
तो ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पर आ गया तो इक्विडिस्टेंट हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, इसकी मिड पैरेलल के ऊपर से चलना पड़ेगा, तब जाकर ये इक्विडिस्टेंट रह सकता है। मान लीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस अगर सर्कल बनाए तो ऐसे हो जाएगा सर्कल। तो अब सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इन दोनों लाइनों से इक्विडिस्टेंट थोड़ी ना है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ नज़दीक हो गया, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो गया। और अगर मैं और कोई डायग्राम बनाऊँ, जैसे पैराबोला बना दिया, इस पॉइंट का लोकस मैंने पैराबोला मान लिया, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ से नज़दीक है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। तो दैट मीन्स इस पॉइंट का लोकस डेफिनेटली क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो इनकी दोनों की क्या होगी, मिड पैरेलल। ठीक है ना। तो भाई पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, एक बार मैं स्ट्रेट लाइन को चेक कर लेता हूँ बेटा। स्ट्रेट लाइन मैंने शायद फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन x + y + 4 = 0 एंड 7x + y + 20 = 0। तो ये दोनों लाइन पैरेलल दे ही नहीं रखी बेटा, दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नहीं दे रखी भाई। तो इनका जो लोकस है वो इसकी मिड पैरेलल से पास नहीं हो सकता। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती बच्चों, तो फिर ये लोकस जो था, इस पॉइंट का लोकस, वो इसकी मिड पैरेलल से पास होता है, यानी कि इसकी मिड पैरेलल ही होती इन दोनों की ये लाइन। लेकिन ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों ये। तो मैंने डायग्राम में इसको चेंज कर देता हूँ डायग्राम को। एक स्ट्रेट लाइन है x + y - 4 = 0 + 4 = 0। सेकंड है 7x + y + 20, 7x + y + 20 = 0। तो यानी कि एक पॉइंट का लोकस निकालना है जो दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, तो उस पॉइंट को लेट कर लेना आपने x y। अब ये पॉइंट कुछ भी कहीं पर भी मूव कर सकता है। देखो इन दोनों स्ट्रेट लाइन से इक्विडिस्टेंट बनाना हमने, तो मैंने बताया था लोकस किसी का भी निकालना हो, सबसे पहले उसको लेट करो और फिर इसके ऊपर वो अलजेब्रिक कंडीशन लगाओ, वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाओ जो गिवन है स्टेटमेंट में। तो लोकस किसी का भी फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उसको लेट करो x, y, फिर उसके ऊपर वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाओ जो गिवन है। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि PA और PB क्या है, इक्वल, PA और PB। तो PA और PB को इक्वल दिखाकर हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं रिलेशन x y की। तो PA क्या हो जाएगी, x + y + 4 का मॉडुलस, यानी कि इसके प्लेस पर क्या रखना आपने, x y, और नीचे क्या आ जाएगा, x के कोफिशेंट y के कोफिशेंट के स्क्वायर का सम का रूट। और PB क्या आ जाएगी, 7x, यहाँ पर x y रखना आपने, तो x y रखेंगे तो ये x y ही रहेगा विद इन मोड, डिवाइडेड बाई x के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशेंट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा x + y + 4 विद इन मोड, नीचे आ जाएगा √2, राइट में आ जाएगा 7x + y + 20 विद इन मोड डिवाइडेड बाई √50, दैट इज़ 5√2। ये इससे कैंसिल हो गया। अब अगर मैं मॉडुलस को सोल्व करूँ तो दोनों साइड प्लस माइनस का साइन लगेगा, लेकिन क्या है, आप एक साइड लगाएंगे तो उतने ही केस आएंगे जितने दोनों तरफ लगाने से आएंगे। तो एक तरफ ही प्लस माइनस आप यूज़ कर लेना। अगर दोनों, अगर हम दोनों साइड प्लस माइनस के साइन यूज़ करें ना यहाँ पर, तो दो ही केस बनेंगे और अब भी दो ही केस बनेंगे। यहाँ पर अलग से एक एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे x = y है मॉडुलस के साथ, तो प्लस माइनस का साइन यहाँ लगा देता हूँ, प्लस माइनस का साइन यहाँ लगा दिया। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन x = y, टेकिंग नेगेटिव साइन -x = -y, टेकिंग पॉजिटिव साइन ऑफ x एंड नेगेटिव साइन ऑफ y, एंड अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन ऑफ x एंड पॉजिटिव साइन ऑफ y। तो बेटा ये दोनों केस क्या हैं, सेम, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम केस हो गए। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी दोनों क्या हो गए, सेम केस। तो एक तरफ प्लस माइनस लगाने से आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार तो प्लस का साइन लेकर चलेंगे यहाँ से, 7x + y + 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 इस तरफ आ जाएगा, 5x + 5y + 20, राइट में 7x + y + 20। सभी को एक साइड अगर मैं लेकर जाऊँ तो ये इस तरफ लेकर जाऊँ तो 2x, ये उस तरफ अगर मैं लेकर जाऊँ तो 2x, और ये उस तरफ लेकर जाऊँ -4y, और 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, x - 2y = 0।
फर्स्ट रिलेशन तो ये आ गई, और सेकंड रिलेशन आ जाएगी नेगेटिव साइन लेकर यहाँ पर। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे तो ये आ गया 5x + 7x यानी कि 12x, और ये आ जाएगा 5y और +y यानी कि 6y, और यहाँ पर आ जाएगा 20 और +20 यानी कि 40। 2 से कैंसिल कर देता हूँ 6x और +2 से कैंसिल कर देते हैं 6x + 3y + 20 = 0। सेकेंड रिलेशन ये आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि एक पॉइंट का लोकस निकालना था आपने जो इनसे क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बच्चों 10th, ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड लाइज बिटवीन देम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइन्स आर 3:5 इन रेशो 3:5। 3:5 के रेशो में है डिस्टेंस। 10th क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू ए लाइन दिस एंड दिस। तो एक स्ट्रेट लाइन है 3x - y और -3 = 0। सेकेंड स्ट्रेट लाइन है 3x - y + 5 = 0। और थर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। तो वही एक लाइन की डिस्टेंस, एक इक्वेशन निकालनी है आपने जो इनसे 3:5 के रेशो में है। तो ये वो स्ट्रेट लाइन है, ये वो स्ट्रेट लाइन है जो इनकी पैरेलल है और साथ में 3:5 का रेशो बनाती है डिस्टेंस के साथ। यानी कि अगर मैं इसको बोल देता हूँ PA, इसको PA और इसको PB, तो PA/PB क्या है बेटा यहाँ पर 3:5। तो ये है वो क्वेश्चन जो यहाँ से लाइन जो पास होगी और इस रेशो में रहेगी तो इन दोनों की क्या होगी, पैरेलल ही होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन। अब एक कंसेप्ट किया था हमने पहले, उसमें जो है एक स्ट्रेट लाइन या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की थी जो गिवन लाइन के पैरेलल हो। तो क्या किया हमने, XY तक बिल्कुल सेम लिखा था बेटा इक्वेशन को, XY तक, और कांस्टेंट की जगह क्या लिख दिया था, एक अननोन कांस्टेंट K। बस अब आपने K की वैल्यू निकालनी है और इस डिस्टेंस का यूज़ करके हम निकालेंगे K की वैल्यू। तो PA मैं निकाल देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, K + 3 विद इन मोड डिवाइडेड बाई 9 + 1 अंडर द स्क्वायर रूट। और इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, K - 5 डिवाइडेड बाई 9 + 1 अंडर द स्क्वायर रूट। और राइट में क्या है 3:5। तो इसको PYQ की फॉर्म में लिखता हूँ, √10 से √10 कैंसिल हो गया, K + 3 विद इन मोड डिवाइडेड बाई K - 5 विद इन मोड, राइट में क्या हो गया 3/5। अब क्या करें बताओ, मॉडुलस सोल्व कर लेते हैं, मॉडुलस हटा लेते हैं। अब तो एक तरफ +- का साइन लगा देता हूँ मैं, K + 3 K - 5 और +-3/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग पॉजिटिव साइन, 5K + 15 = 3K - 15 and 2K = 30 and K = 15. Now taking negative sign, 5K + 15 - 3K, और ये आ गया 5K + 15 - 3K + 15 नेगेटिव साइन लेकर। तो यहाँ से आ जाएगा 8K = 0 और K की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आंसर आ गया बेटा आपका 3x - y = 0 एंड 3x - y + 15 = 0। तो दो इक्वेशन आ जाएंगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी, ठीक है ना। इनके पैरेलल होगी और 3/5 की डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस का रेशो होगा इसके बीच में। 11th क्वेश्चन करते हैं, देखो A straight line pass through the point -1, 2 and its distance from the origin is 1 unit. Find its equation। यानी कि जो आपकी लाइन है वो -1, 2 से पास होती है और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से दे रखी है 1 यूनिट। तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करते हैं y - y1 m × x - x1, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसके लिए क्या है, एक पासिंग पॉइंट हो अपने पास जो कि ऑलरेडी है -1, 2 और साथ में क्या हो, स्लोप हो।
तो y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन हो गई। और सोल्व करता हूँ तो एम एक्स माइनस वाई प्लस एम प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये आंसर जो है वो फाइनल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो आपने लेट कर रखा है m। तो इसलिए m की वैल्यू निकालने के लिए m इसका है स्लोप के लिए या तो इसके कोई पैरेलल लाइन दे रखी हो, या इसके परपेंडिकुलर लाइन दे रखी हो, या कोई लाइन ऐसी दे रखी है जो इसके साथ कोई एंगल बनाती हो, तो वहाँ से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन सब की बजाय क्या दे दिया इसने, ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस, ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस 1 यूनिट के इक्वल। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते कैसे, हम एक्स वाई के प्लेस पर 0 0 रख देते हैं और कॉन्स्टेंट का मॉडुलस, लोअर पार्ट में x के कोफिशेंट का स्क्वायर, y के कोफिशेंट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, और ये है 1 यूनिट के इक्वल। m प्लस 2 का मॉडुलस आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 के रूट के इक्वल। अब क्या करें, मॉडुलस को सोल्व कर लेते हैं। और मॉडुलस को सोल्व करने का एक और मेथड है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वेयरिंग करने से नेगेटिव साइन लगाना नहीं पड़ता फिर। तो यहाँ पर मैंने स्क्वेयरिंग क्यों किया, पिछले क्वेश्चन में मॉडुलस हटाकर मैंने प्लस माइनस किया था, रीज़न ये है रूट लगा हुआ है, वरना बाद में स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4m, राइट साइड में m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, तो 4m की वैल्यू आ जाएगी -3 और m की वैल्यू आ जाएगी -3/4। तो इक्वेशन आ जाएगी बेटा -3/4x माइनस वाई -3/4 प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3x -4y -3 प्लस 8 राइट साइड 0, -3x -4y प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 4y -5 इक्वल टू 0। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जो -1 2 से पास होती है और साथ में ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 1 यूनिट के इक्वल। 11th क्वेश्चन था बच्चों ये। 12th कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पैरेलल टू दिस एंड दिस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। तो इजीली कर सकते हो बेटा, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इससे 3 यूनिट की डिस्टेंस पर हो, इससे पैरेलल हो। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि 2 स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी कि आंसर में जो है ना वो 2 लाइन आई। यहाँ लिख भी रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू दिस एंड 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखो मान लो लाइन आपकी यहाँ से है √3x प्लस वाई, जो भी गिवन है ये +2 इक्वल टू 0 12th क्वेश्चन में, और एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल और साथ में इससे कितनी यूनिट की डिस्टेंस पर हो, 3 यूनिट की डिस्टेंस पर। तो लाइन आपकी यहाँ से भी जा सकती है 3x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0, और लाइन आपकी यहाँ से भी जा सकती है 3 यूनिट के डिस्टेंस पर √3x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, k-2 विद रिमोट, नीचे आ जाएगा 3 + 1 अंडर द रूट, और ये किसके इक्वल 3 के इक्वल रख देना। यहाँ से k की 2 वैल्यू आएंगी, एक लाइन ये आ जाएगी और दूसरी लाइन ये आ जाएगी। 13 क्वेश्चन करते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल दिस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तो ये है 2 1 5 2 और 4 4। 13 क्वेश्चन है ये। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, यानी कि इस वर्टेक्स की सामने वाली साइड से डिस्टेंस निकालनी है आपने। तो कैसे निकालें बताओ? परपेंडिकुलर बिल्कुल। पहले तो सर इसकी ये डिस्टेंस निकाल लेना, स्लोप निकाल लेंगे सर इसकी हाँ। मदद से, और फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, स्लोप निकाल के यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और फिर डिस्टेंस फार्मूला से वो निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। वेरी गुड। तो ये पॉइंट कैसे आएगा बताओ? इसकी इक्वेशन नहीं तैयार कर लेंगे हम इसकी, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म से। और एक और मेथड है, देखो इसकी इक्वेशन निकाल कर एक फार्मूला भी यूज कर सकते हो आप। y, पहले तो इसकी इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी, y माइनस y1 और x माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और ये आ जाएगी y माइनस 4 इक्वल टू -2x और +8, दैट इज़ 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई और -12 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन आ गई है।
अब आपके मेथड से कर सकते हैं बेटा। अब ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम कैसे, इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। इस नीचे वाली लाइन का स्लोप है -2, तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 1/2 नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा और डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस आ जाएगी। और नेक्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। x के प्लेस पर 2 रखे दिया जैसे मैंने, और y के प्लेस पर 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है ये। और लोअर पार्ट में आ जाएगा 4 + 1 अंडर द रूट, यानी कि 4 + 1 5, 5 - 12 - 7 बाई रूट 5 यूनिट। इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस को, ठीक है ना। तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे आप। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम टू सेम एल्टीट्यूड, यही तो था एल्टीट्यूड। 15 है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन दिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आपके मेथड से करना पड़ेगा, वरना फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं। यानी कि ट्राइंगल की बजाय दे रखा है सीधा सीधा 1 - 2, और साथ में एक लाइन दे रखी है 4x - 3y - 5 = 0। तो करना क्या है, देखो इससे आपने डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साथ में जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने हैं। यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है तो इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। तो बताओ डिस्टेंस कैसे निकलेगी। लाइन की इक्वेशन दे रखी, स्लोप निकाल लेंगे। वेरी गुड। स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका फिर वो पॉइंट आ जाएगा 1 पॉइंट फॉर्म से, ये पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है -4/3 और नेगेटिव बार लगाएंगे +4/3, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गया -3/4। अब 1 पॉइंट फॉर्म से इसकी वो पॉइंट निकाल लेंगे y - y। वेरी गुड, y - y1 और m × x - x1। फिर डिस्टेंस पॉइंट आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर परपेंडिकुलर भी यही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर भी यही होगा। वेरी गुड। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आने के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन अगर हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके डिस्टेंस निकालें तो उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं आएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आपने PA जो लाइन सेगमेंट है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने का मेथड है पासिंग पॉइंट ये रहा आपके पास y - y1 x - x1, और स्लोप जो ओरिजेंटल लाइन है उसका स्लोप आ जाएगा 4/3, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा -3/4। तो इस तरीके से इस लाइन की इक्वेशन निकलेगी। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ये पॉइंट आएगा और डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना।